हेलो। आज के वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। साइकोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सोशियोलॉजी कंप्लीट कर रखा है, एनाटॉमी आधा कंप्लीट कर रखा है एंड इससे पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशन भी पढ़ रखा है और बहुत सारे नर्सिंग रिलेटेड MCQs वीडियोज़ मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो हम लोग आइए ये चैप्टर में देखते हैं कि आखिर साइकोलॉजी होता क्या है, साइकोलॉजी का यूज़ कहाँ होता है, साइकोलॉजी में पढ़ा क्या जाता है। ठीक है, तो साइकोलॉजी आखिर होता क्या है। ठीक है, साइकोलॉजी शुड बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब साइकोलॉजी वह साइंस है जिसमें इंसान के बिहेवियर और एक्सपीरियंस का स्टडी किया जाता है। जैसे इंसान का क्या बिहेवियर है और उसका अपने लाइफ में क्या एक्सपीरियंस रहता है, तो उसका स्टडी हम लोग साइकोलॉजी में करते हैं। अब बिहेवियर जो होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। बिहेवियर जो होता है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, कोग्निटिव एक्टिविटीज़ में, कोग्निटिव में और एक होता है अफेक्टिव में। तो हम लोग देखेंगे कि कोग्निटिव में क्या पढ़ते हैं। कोग्निटिव मतलब मोटर एक्टिविटीज़, मतलब वैसे एक्टिविटीज़ जिसको करने में के लिए हमारे शरीर का यूज़ हो, मतलब बॉडी का यूज़ हो, लाइक स्विमिंग, वॉकिंग, डांसिंग। मतलब यहाँ से वहाँ चल के जा रहे हो, स्विम कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, डांस कर रहे हो, तो हमारा बॉडी का यूज़ हुआ, तो वो हो गया हमारा मोटर एक्टिविटीज़ जो होता है वो हमारा कोग्निटिव में आता है। और वही चीज़ जो होता है कोग्निटिव एक्टिविटीज़ में क्या आता है, इसमें आता है थिंकिंग, रीजनिंग एंड इमेजिन। मतलब यह वे काम होते हैं जो हमारे दिमाग से होते हैं, जैसे कि सोच रहे हैं तो हम दिमाग का उपयोग कर रहे हैं, रीजनिंग कोई सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा दिमाग का उपयोग हो रहा है, और कुछ भी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा दिमाग का उपयोग हो रहा है। अब अफेक्टिव एक्टिविटीज़ किसको बोलते हैं भाई, फीलिंग सैड, फीलिंग हैप्पी, एंगर, मतलब यह हमारे भावनाओं और भावनात्मक अनुभवों से जुड़ी होती है। ठीक है, तो जैसे भी कोई भी भावना है, लाइक हम बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, तो ये हमारा आएगा अफेक्टिव एक्टिविटीज़ में। ठीक है, अब आ गया हमारा डिफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का क्या डिफिनेशन है। साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम टू गिव अस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एज होल। अब ये जो इससे पहले मैं बता दूं यहाँ क्या लिखा है, उससे पहले ये हमारा साइंटिस्ट ने दिया था अकॉर्डिंग टू विलियम MC डगल। तो इन्होंने क्या बोला था कि साइकोलॉजी का इन्होंने क्या डिफिनेशन दिया था, तो वो है ये। मतलब साइकोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो हमें ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को समझने में और उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर आप जैसे मान लो एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम में कोई भी साइंटिस्ट का अकॉर्डिंग टू लिखोगे ना तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अपना ओन डेफिनेशन। ठीक है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप में क्या आता है, लिमिट्स एंड ब्रांचेस। तो ब्रांचेस हमारा और भी 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। पहले हम लोग लिमिट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ब्रांचेस पढ़ेंगे। ठीक है, स्कोप क्या है साइकोलॉजी का, इट फोकसेस ऑन नॉट ओनली ह्यूमन बिहेवियर बट ऑल्सो इन एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। मतलब साइकोलॉजी ये सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर को ही नहीं फोकस करता है, ये प्लांट और एनिमल के लाइफ को भी फोकस करता है। ठीक है, इट डिस्क्राइब ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। ये ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करता है। लाइक आप लोग पढ़े थे कोग्निटिव, कोग्निटिव एंड अफेक्टिव, अभी मैंने बोला था। लाइक जो कोग्निटिव में क्या होता था, सोचना, समझना, याद रखना, और कोग्निटिव में इसमें काम था मोटर एक्टिविटीज़, और अफेक्टिव में खुशी, गुस्सा, गम, यही सब आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे it studies not only human behavior but also in human experience, language and other form of communication। मतलब साइकोलॉजी केवल व्यवहार ही नहीं बल्कि इंसान के अनुभव, भाषा और दूसरे लोगों से कैसे कम्युनिकेट करे उसका भी स्टडी करता है। ठीक है, यहाँ ये लिखा है। अब हमारा आ गया ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो ब्रांचेस 2 टाइप्स में बचा हुआ है, प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी में हमारा क्या क्या ब्रांचेस आएगा, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या रहता है प्योर साइकोलॉजी में, ये आएगा। और अप्लाइड में भी हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं वो आएगा। ठीक है, प्योर साइकोलॉजी में आएगा जनरल, एबनॉर्मल, सोशल, साइकोलॉजिकल, पारा साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। और वही अप्लाइड में आएगा एजुकेशनल, क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल, लीगल, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके पहले प्योर साइकोलॉजी देखेंगे, उसके बाद हम लोग अप्लाइड साइकोलॉजी देखेंगे। ठीक है,
अब हमारा आ गया ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी जैसे जनरल साइकोलॉजी, अब फर्स्ट वाला था, फर्स्ट नंबर। तो सबसे पहले क्या होता है, साइकोलॉजी की कई शाखाएं होती है, ब्रांचेस होता है, जो इंसान के दिमाग, व्यवहार के अलग अलग पहलुओं का स्टडी करता है, ठीक है। तो इसमें जनरल साइकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडीज बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस लाइक सेंसेशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग एंड इमोशन। मतलब इसमें इंसान के दिमाग की समस्याएं, सामान्य प्रक्रिया, मतलब सामान्य जो प्रतिक्रिया रहता है, तो उसका हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे कोई भी सेंसेशन, महसूस करना, समझना, परसेप्शन, सीखना, लर्निंग, याद रखना, मेमोरी, सोचना, थिंकिंग, भावनाएं, इमोशन। मतलब यानी यह बताता है कि इंसान कैसे सोचते हैं, सीखता कैसे है और याद कैसे रखता है, ठीक है। इसमें जनरल में ये पढ़ते हैं। अब हमारा आ गया एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, डील्स विथ एबनॉर्मल बिहेवियर, मेंटल डिसऑर्डर एंड देयर काउजेस। मतलब इसमें असामान्य व्यवहार, मतलब मेंटल डिसऑर्डर, मतलब डील्स एबनॉर्मल बिहेवियर, मानसिक बीमारियां, मतलब मेंटल डिसऑर्डर का स्टडी किया जाता है, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोशल सिचुएशन एंड ग्रुप। मतलब इसमें क्या किया जाता है, इसमें यह पढ़ाया जाता है कि इंसान समाज में और समूह में, मतलब ग्रुप में, वो उसका बिहेवियर कैसा रहता है, वो एक दूसरे से बिहेव कैसे करते हैं, लोग दूसरों के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे मिलते जुलते हैं, इसमें ये पढ़ा जाता है, ठीक है। अब हमारा आएगा फोर्थ नंबर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी, ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर। मतलब इसमें शरीर और बिहेवियर के बीच में जो भी कनेक्शन है, संबंध है, उसको समझा जाता है। जैसे ब्रेन और नर्वस सिस्टम हमारे बिहेवियर को कैसे नियंत्रण करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं, उसको पढ़ा जाता है। अब आगे हमारा पारा साइकोलॉजी। तो स्टडीज पारानॉर्मल फेनोमेना सच एज टेलीपैथी एंड एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, मतलब ESP, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें असामान्य और रहस्यमयी मानसिक शक्तियों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। लाइक टेलीपैथी मतलब दूसरे की मन की बात समझना, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन मतलब सेंसरी परसेप्शन के बारे में पढ़ना, ठीक है। अब जियो साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। मतलब जोग्राफिकल इन्वायरमेंट, जैसे आप कहीं बहुत ठंडा जगह रहते हो, गर्म जगह रहते हो, या कहीं ऐसा जगह रहते हो कि जो इन्वायरमेंट पे आपका बिहेवियर में क्या असर पड़ता है, तो वो देखा जाता है इसमें जियो साइकोलॉजी में, ठीक है। अब हम लोग आएंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। स्टडीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। मतलब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इसमें ग्रोथ पढ़ा जाता है कि बिहेवियर कैसा, मतलब बर्थ से लेके ओल्ड एज तक कैसा बिहेवियर है, मतलब वो स्टडी किया जाता है, ठीक है। अब आएगा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हमारा। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है, स्टडीज बिहेवियर यूजिंग साइंटिफिक एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। मतलब एक इंसान के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है कि साइंटिफिक मटेरियल का यूज़ करके, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का यूज़ करके, ठीक है। अब आगे हमारा प्योर साइकोलॉजी टोटल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा क्या आ गया, अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो अप्लाइड साइकोलॉजी फोकस ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। ये हमारा रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो इसमें पढ़ा जाता है। लाइक इसमें जैसे अप्लाइड साइकोलॉजी का मतलब है जैसे साइकोलॉजी के सिद्धांतों का असली जीवन में और असली समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग करना। यानी जो चीज़ हमें साइकोलॉजी में सीखते हैं, उन्हें व्यवहार में कैसे, अपना बिहेवियर में कैसे लोगों की समस्याओं को हल की जाती है बिहेवियर में लाके, ठीक है। तो वो हम लोग अप्लाइड साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या आएगा हमारा, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी इन चाइल्ड लर्निंग प्रोसेस एंड स्टूडेंट डेवलपमेंट। मतलब इसमें क्या आएगा, इसमें साइकोलॉजी का उपयोग जो पढ़ाई और सीखने की प्रक्रिया में किया जाता है। यह समझने की कोशिश करता है कि छात्र कैसे सीखते हैं और उनका विकास कैसे बेहतर किया जा सकता है। मतलब जैसे देखो कि हमारा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे कोई भी एजुकेशनल एरिया में हम लोग साइकोलॉजी दिमाग लगाएंगे कि ये बच्चा को हम कैसे समझाएं कि उसको ईजिली सब कुछ समझ आ जाए, तो उसमें इसका उपयोग होता है, ठीक है।
क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है, डील्स विथ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मतलब इसमें जो मानसिक बीमारियों का पहचान, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में प्रिवेंशन का स्टडी किया जाता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन वर्क प्लेस सेटिंग टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। मतलब अब इंडस्ट्रीज में इसमें यह पढ़ाया जाता है कि काम करने की जगह लाइक वर्क प्लेस पर लोगों का व्यवहार मतलब बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है। उसका उद्देश्य यह होता है कि काम की जगह पर लोगों को काम करने की क्षमता, मतलब जो भी काम करने का क्षमता होता है लाइक प्रोडक्टिविटी बढ़े और उन्हें अपने काम से संतुष्टि मिले। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में ये सब हमारा पढ़ा जाता है। ठीक है। अब आ गया हमारा लीगल साइकोलॉजी। ठीक है। लीगल साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन लीगल एंड जुडिकल के सिस्टम्स। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें हम साइकोलॉजी का उपयोग कानून और न्याय व्यवस्था में किया जाता है, जैसे कोर्ट में लोगों का व्यवहार को समझना या गवाहों का जो मेंटली स्थिति रहता है, मेंटल स्थिति को समझना आदि, ये सब आता है। ठीक है। मिलिट्री साइकोलॉजी में यूजेस साइकोलॉजी टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, सिलेक्शन एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मिलिट्री पर्सनल। ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, मतलब इनमें साइकोलॉजी का उपयोग सेना मिलिट्री में किया जाता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि सैनिक का प्रदर्शन अच्छा हो, सही लोगों का चयन हो, मतलब सही लोग चुन सकें और उसकी मानसिक मतलब मेंटली वो सही हो। ठीक है। अब लास्ट में आया हमारा पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी का यूज़ कहाँ होता है, स्टडी पॉलिटिकल बिहेवियर, लीडरशिप, पब्लिक ओपिनियन एंड वोटिंग बिहेवियर। मतलब इसमें यह पढ़ा जाता है कि राजनीतिक में लोगों का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है। नेता कैसे नेतृत्व करते हैं और पब्लिक का ओपिनियन क्या होता है, लोग वोट क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, सब कुछ इसमें पढ़ा जाता है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।